रेशमी पांडा मुखर्जी जी उपस्थित हो चुकी हैं। हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्रतापगढ़ की इस पावन नगरी में आपका हार्दिक स्वागत वंदन है। और आपके साथ ही आज के कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हमारे कोलकाता के ही सुप्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ी बात जो सर ने कही कि एक जोड़ी के रूप में हमारे बीच परम आदरणीय सौमेंद्र कुमार पांडा जी हैं। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाए। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, ये आपकी दूसरी प्रतापगढ़ की यात्रा है, तो एक बार डबल तालियों से स्वागत करने का कष्ट करें। आप दोनों का प्रतापगढ़ की इस पावन भूमि में हम सभी हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि के रूप में ही हमारी प्रतापगढ़ की पावन माटी को साहित्य के रूप में साहित्य भूषण तक की यात्रा तय कराने में अपना योगदान देते हुए परम आदरणीय हरिलाल मिलन जी हमारे बीच गरिमामय उपस्थित रहते हैं। हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। प्रतापगढ़ को नई पहचान दिलाई आपने साहित्य में, और आज का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो पिरोया गया है वो परम आदरणीय डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी के द्वारा और उनकी पुस्तक कबीर संगति साधुकी के विमोचन में आप सब लोग उपस्थित हैं। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी के लिए, जिनकी बदौलत हमें ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बहुत खूबसूरत बात कही है इस किताब में, और किताब लिखते समय डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी कहते हैं, बाद मरने के भी मैं जिंदा रहूंगा, बाद मरने के भी मैं जिंदा रहूंगा, जिंदगी देगी मुझे मेरी किताबें। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और कहते हैं कि अगर आप दुनिया में केवल जिंदा रहने तक के लिए कमा रहे हैं तो आपकी मौत तय है, लेकिन अगर आपने मरने के बाद का इंतजाम कर रखा है, ये किताबें आपको मरने के बाद का इंतजाम करती। कबीर को मरे कितने साल हो गए, लेकिन आज भी कबीर को अमर बनाती हैं कबीर की किताबें, कबीर की बातें। तो जैसा कहा गया है कि अगर आप अमृत की श्रेणी में जाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कर्म करिए कि आपके बारे में किताबें लिखी जाएं, या फिर कोई ऐसी किताब लिखिए कि आपके बारे में पढ़ा जाए। तो प्रतापगढ़ की इस भूमि को निरंतर नई उर्वरा शक्ति देने के लिए सृजना साहित्यिक संस्था संकल्पबद्ध है कि प्रतिवर्ष कम से कम 9 किताबें आपके बीच विमोचित करें। और इस श्रृंखला में आज एक नया पुष्प लग रहा है, और वो डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी की बदौलत है। तो मैं इस सभा में उपस्थित सभी से विनम्र आग्रह करता हूं कि एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और ये साहित्य का जो समागम है कि हम कोलकाता से डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी को दोबारा बुला पाए, मैम आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और हम लोग बहुत आह्लादित हैं आपको दोबारा प्रतापगढ़ की धरती पर पाकर। आपने प्रतापगढ़ की साहित्यिक यात्रा में जो योगदान डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी के विषय में लिख करके दिया है, हम सब उसके प्रति आजीवन ऋणी नहीं हो सकते। लाख कोशिश भी करें तो आपने जो हम लोगों के लिए प्रतापगढ़ की साहित्यिक विरासत के लिए कार्य किया है, उसके लिए केवल हम सब नमित हैं, वंदन कर रहे हैं और आपका आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपसे पहली बार जब प्रतापगढ़ में साहित्यकारों ने मुलाकात की, अभी थोड़ी देर पहले ही दैनिक जागरण ने कॉल किया कि फिर से आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ये आपके व्यक्तित्व की कमाई है कि आपको दोबारा पत्रकार इंटरव्यू के लिए पूछ रहे हैं, वरना इतिहास गवाह है कि जिस मंच से नागार्जुन को उतारा गया, बाद में उसी मंच की एक एक पंक्ति पर पीएचडी करके लोगों ने लाखों का वेतन उठाया।
तो अगर आपका व्यक्तित्व इतना करिश्माई है कि दोबारा आपकी प्रतापगढ़ धरती की यात्रा को पग पग में न केवल वो लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बल्कि हमको एक उदाहरण के तौर पे आपको प्रस्तुत करते हुए देखने का सुअवसर प्रदान कर रहे हैं, तो प्लीज एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए, जिन लोगों ने इतना साहित्य के प्रति स्नेह दिखाया। भारत देश में साहित्यिक यात्रा बहुत सारे उठापटक के साथ लगातार चलती रही है और हम साल की लगभग विदाई के मुहाने पर खड़े हैं। और इस मुहाने पर हम आज जिस किताब का विमोचन कर रहे हैं, उस किताब ने न जाने कितने पाखंडों पर अपनी कलम चलाने का साहस दिखाया है। क्योंकि हर कोई चाहता है भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर पर। तो ये जो सिलसिला है, उस सिलसिले में कबीर ने जो हिम्मत दिखाई, उस हिम्मत को आज भी सराहा जा रहा है। और डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जैसे कलमकार ने उन पर फिर से कलम चलाकर बताया कि कबीर के बारे में आज भी बहुत सारी भ्रांतियां जीवित हैं। हम आप डिजिटल एज में जी रहे हैं, जिस एज में एक सेकेंड में मेटा एआई से लेकर के आपके पास मोर देन 1000 ऐप हैं जो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। इवन देन हम बहुत सारे डाउट्स को लेकर चल रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं कबीर दास एकदम अनपढ़ थे। आई कांट बिलीव, एकदम अनपढ़ व्यक्ति और इतनी गंभीर बातें उस दौर में लिखकर जाना, सर का साधुवाद कि सर ने वो रहस्य उजागर किया है कि कबीर अनपढ़ नहीं थे। जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कबीर बिल्कुल अनपढ़ नहीं, बाकायदे पढ़े लिखे एक अच्छे इंसान है। और तब उन्होंने कलम चलाई, तो उस कलम को इतने सालों से लोग जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पता नहीं कबीर पे कितनी पीएचडी हुई होगी। दोनों लोग हमारे बीच प्रोफेसर हैं, शिक्षाविद हैं। मुझे लगता है इस बारे में आप ज्यादा विचार रख पाएंगे। मैं तो अभी बहुत बौनी सी कलम हूँ, कलम भी नहीं हूँ, स्याही हो रहा हूँ। तो फिर भी कम से कम आज मौत के इतने सालों बाद हम इस विमर्श में आए हैं कि वो क्या थे, कौन थे। माता पिता तक का पता नहीं है, परिवार तक का पता नहीं है। तो हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं, ये प्रांगण कितना सौभाग्यशाली है कि जब आज से 100-200 साल बाद दोबारा कभी रिसर्च की जाएगी, तो उस समय ये किताब एक सनद होगी, आपकी उपस्थिति एक सनद होगी और आप सब उस इतिहास के रेखांकन का सबसे स्वर्णिम पृष्ठ रच रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, अपनी गरिमामय उपस्थिति के लिए तालियां बजाइए। क्योंकि बहुत खूबसूरत पंक्तियों के साथ कार्यक्रम को मुख्य धारा से जोड़ रहा हूँ। एक्चुअली जो हमारे पुष्प हैं वो बर्फीली हवा के साथ लाए गए, या साफ साफ कहूँ तो बर्फ के साथ लाए गए। हम नहीं चाहते कि हम अतिथि का स्वागत इतने गर्म जोशी से कर दें कि वो लोग ठंडा जाए। तो हमारे सारे पुष्प अभी अभी बर्फ से निकाले गए हैं, इसीलिए संचालक के दायित्व को निभाते हुए मैं उसके बर्फ का कुछ अंश गिरने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जमीन पर घर बनाया है, जमीन पर घर बनाया है, मगर जन्नत में रहते हैं। जमीन पर घर बनाया है, मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। तो उस देश के नाम और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति के नाम मैं वंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और अब निवेदन करता हूँ कि हम मासाते का आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारा ये समृद्ध मंच कार्यक्रम को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अग्रसर हो। तो मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कोलकाता से हमारे बीच शिरकत कर रही परम आदरणीय डॉक्टर रेशमी पांड्या मुखर्जी जी से
आदरणीय सौमेंद्र कुमार पांडा जी से, साहित्य भूषण हरिलाल मिलन जी से, और जिनकी बदौलत ये कार्यक्रम सजाया गया है डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि मां शारदे के चित्र पर दीप प्रज्वलन और उनका माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत प्रदान करने का कष्ट करें। आप सभी से विनम्र आग्रह है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए और सभी के परम आदरणीय आनंद मोहन ओझा जी से गुजारिश है कि छत्रधारी होने का अपना दायित्व निर्वहन करें और कृपया इसमें शिरकत करें। मां शारदे से सुभाषित प्राप्त कर रहे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रेशमी पांडा मुखर्जी जी, साहित्य भूषण हरिलाल मिलन जी, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद एवं लेखक आदरणीय सौमेंद्र कुमार बंधन, और साथ ही साथ हम सबसे गुजारिश करेंगे मां शारदे के चित्र पर दीप प्रज्वलन और उनका शुभाशीष मिले ताकि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से सफल हो सके। उधर होके ही करिए। सजना साहित्यिक संस्था के सभी पदाधिकारियों से गुजारिश है कि कृपया सहयोग करने का कष्ट करें। सजना साहित्यिक संस्था के पदाधिकारी प्रेम कुमार त्रिपाठी प्रेम जी, श्रीनाथ मौर्य शरद जी, और आप भी सभी हमारी जो बहनें हैं। सभागार में उपस्थित सभी से विनम्र आग्रह है कि मां शारदे के चित्र पर पुष्पार्पण, दीप प्रज्वलन और उनका शुभाशीष। राजीव कुमार आर्य जी बोया पाया बोया आइए मैम एक ऐसे फोटो ले लीजिए और जी एक माला आप डाल दीजिए। सभी से गुजारिश है कि मां शारदे का शुभाशीष प्राप्त करने का कष्ट करें। और हमारे जो साथी हैं निवेदन और डॉक्टर चंदेश बहादुर जी से विनम्र आग्रह है कि मां शारदे के चित्र पर पुष्पार्पण करें और आपका हार्दिक स्वागत। भक्त के वो थे आइए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए समय का। आप सभी से विनम्र आग्रह है मां शारदे के चित्र पर पुष्पार्पण करने का कष्ट करें। आराम से जी। हाँ बताओ। हाँ नहीं तो उसका कहाँ की जांचें लगेंगी ना। मां शारदे का शुभाशीष प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी से विनम्र आग्रह है कि शीघ्रता के साथ मां शारदे के चित्र पर पुष्पार्पण करने का कष्ट करें। सजना साहित्यिक संस्था के सभी पदाधिकारियों से आग्रह है